अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि पासपोर्ट अगर आपने कोरिया में रहते हुए नया बनवाया या पाकिस्तान में से जाके नया बनवा के और वापस कोरिया आए हैं, तो किस तरह उसको आप अपने घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अपलोड करें और वो आपका जो है अपडेट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा नया पासपोर्ट। तो सबसे पहले आपको जो है हाई कोरिया की वेबसाइट पे जाना है। इस पे जाके आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो हेवन खाइब जो करके आप अपनी आईडी और पासवर्ड बना लें। तो लॉगिन करते हैं जी हम। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने सबसे ऊपर ये मिनन शिनचंग इस पे क्लिक करना है। मिनन शिनचंग आ गई और स्क्रॉल करते हुए आपने जनाब सबसे नीचे आ जाना है। ये यहाँ पे थुंगनुक सांग प्योंगयंग शिंगो, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ गई जी। इसके लिए वो खूबी सोरियो जो है, इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो क्या है जी। शिनचंगसो 34 नंबर फार्म वो आप डाउनलोड कर लें इसी पेज से। वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर तक किस तरह डाउनलोड करना है। और पासपोर्ट जो आपने योकन तो नून वेगुकिन इप्पुक होगा सो आपका पासपोर्ट। अगर आप, क्योंकि हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट का आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट आपने जो है उसकी पिक्चर ले लेनी है और ये जो 34 नंबर फार्म है इसको फिल करके इसकी पिक्चर ले लेनी है। और जो आपका आईडी कार्ड है कोरियन उसकी पिक्चर ले लें बैक फ्रंट से। तो नीचे ये बता रहा है कि आपका अगर जो पासपोर्ट इशू हुआ है उसका सिर्फ वो नंबर चेंज हुआ है तो उसकी एक्सपायरी डेट है वो है, तो उसके लिए यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नाम शाम कोई और चीज़ आपने उसमें तब्दीली की है तो वो आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ये चीज़ें हैं 3-4। तो यहाँ पे हम आके जो है इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ले जी, यहाँ पे इस तरह आपका सारा डाटा आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जनाब, इधर सबसे पहले जो आप नया पासपोर्ट है उसको यहाँ पे एंटर करें। दोबारा उसी पासपोर्ट का आपका नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करें। नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, नंबर एक 2 दफ़ा जो है आपने पासपोर्ट नंबर अपना यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद क्या है जी, से योकन फल्गोपिल जो आपका डेट ऑफ इशू है वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। और उसके बाद से योकन माल्यूल जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना और डेट खुद ब खुद ही जो आ गई है यहाँ पे। और जो भी आपका वो मुतलका इमिग्रेशन ऑफिस है वो भी आ जाएगा। तो जनाब यहाँ पे फिर आपने अपनी जो पिक्चर आपने उतारी हैं उनको यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। तो ये करने के बाद अपलोड आप जो पासपोर्ट, आईडी कार्ड, 34 नंबर फार्म उसको फिल करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपने शिनचंग का बटन दबा देना है तो आपका शिनचंग हो जाएगा। ठीक है जनाब। और जब आपका शिनचंग हो जाएगा तो ये कोई 1 से 2 दिन के अंदर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये किस तरह फिर चेंज होगा मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। ये मेन पेज पे सबसे ऊपर है छोंजा मिनन शिनचंग ह्योनांग, इस पे आप क्लिक करेंगे कि इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सारी डिटेल यहाँ से नज़र आ जाएगी जी। क्या वो बता रहे हैं कि इसका जो ये तमदंग जो बंदा था वो है शिनचंग किया है, छोपसू हो गया। और उसके बाद छोरी वाल्यू सूरी यानी कि ये इसकी उन्होंने सूरी कर दी, इसको अपडेट कर दिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका जो सर्टिफिकेट लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से सर्टिफिकेट आपका इस तरह शो हो जाएगा। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, कल को इमिग्रेशन में जाके इसको आप चेक करवा सकते हैं। तो ये इस तरह आपका सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज तक के लिए इतना। ये बड़ा आसान है। आप इसको जो है सुबह 7 से लेके रात 10 बजे तक, मंडे से फ्राइडे सुबह 7 से लेके रात 10 बजे तक आप किसी भी वक्त इसको यहाँ पे शिनचंग कर सकते हैं और ये आपका पासपोर्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। वीकेंड पे नहीं करते हैं जी जनाब। तो ये आसान सा तरीका आपको पता चल गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।